पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर रजामंद। तुर्की से मुश्तरका एलामिया जारी। बताया गया कि मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर ने 25 ता 30 अक्टूबर के दौरान इस्तांबुल इजलास मुनक्किद किए। तमाम फरीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि निगरानी और तस्दीक़ी निज़ाम कायम किया जाएगा। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगान तालिबान को यह बात मानना पड़ी कि दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद होंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहाँ दहशतगर्दी के सबूत पेश करेगा। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सज़ा का तयन किया जाएगा। कहा, कतर और तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान चाहता है किसी की भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। आज पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की ज़मानत नहीं दे सकता। कहा, पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की वजह से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। उम्मीद है चीज़ें मुस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। पेशावर में कबायली अमायदीन के जरगे से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और माशी इक़दामात किए ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आए। मगर अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। कबायली अमायदीन ने आर्मी चीफ के वाज़े मौक़िफ़ को सराहा। कबायली अमायदीन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के साथ हैं। फितनाल खवारिज की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं। कबायली अमायदीन ने अफगान तालिबान के खिलाफ भी वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। दस वज़ीरों, 2 मुशीरों और 1 मावन पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। अरकान आज हल्फ उठाएंगे। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला शामिल। शफी जान, खलील रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा। रियाज खान, फ़ख्रे जहां, ताज मोहम्मद भी काबीना में शामिल। आफ्ताब आलम और अरशद अयूब खान भी काबीना का हिस्सा। साबिक़ मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को भी काबीना में शामिल किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI की हिदायत पर काबीना को हतमी शक्ल दे दी। पार्टी का कोई बंदा इधर उधर नहीं हुआ। इस बार भी पहले की तरह डिलीवर करेंगे। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत का भरपूर इस्तेमाल करे। हम पाकिस्तान के साथ हैं। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को मशवरा। चिन्योट में गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान से TTP के लोग पाकिस्तान में आकर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ख़राब, लोग घरों से नहीं निकल सकते। साथ ही मशवरा दिया कि पाक अफगान कशीदगी को बातचीत के जरिए हल किया जाए। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूँ। वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप फिक्र ना करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं इंशाअल्लाह हज़ारों लाखों स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मैं बिला खौफ तरदीद आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तालीम, आपके हुनर और आपको अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्चे जाएं तो वो कम नहीं है। बिल्कुल
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, तालीम पर 50 अरब तो क्या 500 अरब रुपए भी खर्च करना पड़े तो करेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफ्त तरबियत देने की पेशकश की है। पाकिस्तान से लाखों बच्चों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। नौजवान ही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, मुल्क की किस्मत संवारेंगे। वज़ीर आज़म ने तकरीर के इख्तिताम पर अल्लामा इकबाल के अशआर भी पढ़े। आपने सितारों पर कमंड डालनी है और कमंद हमने उसके लिए ट्रेनिंग वसाइल आपके कदमों में निछावर करने हैं। आपने पाकिस्तान को अजीम बनाना है, आपने पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाना है, कर्जों से निजात दिलानी है, पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करके मेहनत करके अजीम बनाना है। और इसके लिए इकबाल ने कहा था, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान पाकिस्तान। सर, मैं आपके विज़न को सल्यूट करना चाहता हूं कि आपके विज़न की वजह से ही मेरे जैसे पसमानदा इलाके का एक नौजवान इस तरह के बड़े स्टेज पर अपने नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुझे लैपटॉप दिया, जिसकी वजह से मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए। आज मैं इस्लामाबाद में खड़ी हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी सरजमीन बलूचिस्तान की हर बेटी, हर माँ, हर बहन मेरी खुशी में शरीक है। मुझे कभी यकीन नहीं था कि पाकिस्तान में मेरिट्स पर कुछ मिलता है, लेकिन आज यकीन हो रहा है जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आज के पाकिस्तान में मेरिट का बोलबाला है। बलूचिस्तान के दूर दराज गांव में बैठी तालबा को मेरिट पर वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप मिला तो फरते जज्बात से आंखें भर आईं। इस्लामाबाद में यूथ लैपटॉप स्कीम प्रोग्राम में मेरिट पर लैपटॉप हासिल करने वाले बलूचिस्तान और दीगर इलाकों के तलबा और तालबात का इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्कीम जारी रखने का मुतालबा। तलबा मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरजोश। वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुश। एक तालबा ने मिलने की फरमाइश की तो शहबाज शरीफ ने उठकर अपनी जगह खाली की और उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। प्राइम मिनिस्टर आपको एक्नॉलेज करते हैं। दुरजान बीबी बलोचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी। प्राइम मिनिस्टर साहब बेटी को रिकॉग्नाइज करें आपकी भरपूर तालियों में खातीन हज़रात। और लेडीज एंड जेंटलमैन, वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान की बेटी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। खातीन हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन, भरपूर तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो विजन, छू लो आसमां क्योंकि तुम हो पाकिस्तान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान वफ्द का ये कहना कि टीटीपी के दहशतगर्द असल में अफगान सरजमीन पे पाकिस्तानी पनाहगुज़ीन हैं जो अपने घरों में पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। ये कैसे पनाहगुज़ीन हैं जो अपने घरों में इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं। और ये दहशतगर्द बसों, ट्रक या गाड़ियों पर वापस नहीं जा रहे बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों में दुश्वार गुजार रस्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ये तावील ही अफगानिस्तान की नीयत के फतूर होने का सबूत है। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज ने 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब दरअंदाजी की कोशिश की। हलाक खवारिज में हाई वैल्यू टारगेट खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाहिम भी शामिल है। हलाक खारजी सरगना भारतीय आलाकार तंजीम फितनाल खवारिज की रहबरी शूरा का सरबरा था और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तवील अरसे से मतलूब था। हुकूमत ने उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। खारजी सरगना अमजद अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था। ISPR के मुताबिक फितनाल खवारिज की क़यादत अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रही है। वो बाजौड़ और मोहम्मद के खवारिज का कमज़ोर हौसला बढ़ाना चाहते हैं। सदर और वज़ीर आज़म का पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने और मतलूब खारजी सरगना समेत 4 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक क्वेटा के इलाके चलतन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 14 दहशतगर्द हलाक हुए। केच के इलाके बुलेदा में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। दोनों ऑपरेशन 28 और 29 अक्टूबर को किए गए। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस इदारों, कंपनीज और अफराद की शनाख्त के लिए शफाफ तहकीकात करने और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FDR इस्लाहात जायजा इजलास में वज़ीर आज़म को 2018 और 2019 के टैक्स फ्रॉड पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड ट्राल का बैनुल अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब, हुकूमती और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में पाक अफगान कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की पीपल्स पार्टी का अहम इजलास कल होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद होने का दावा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक अदम एतमाद पर फार्मूला तय पा गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की एक सीट पर ज़िमनी इंतखाब में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम ज़ेशान कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक खुर्रम ज़ेशान 91 वोट लेकर कामयाब करार। नून लीग के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी 45 वोट ले सके। PTI के शिबली फराज की नाअहली के बाद सीट खाली हुई थी। बानी PTI की जानिब से कहा गया है कि आप अपनी टीम बनाएं, आपके पास फुल अख्तियारात हैं। क्या आपने फाइनलाइज कर लिए हैं? वो हिदायत मिल चुकी हैं और तकरीबन फाइनल है और जल्द ही जो है उसका ऐलान हो जाएगा। काबीना कितने रुकनी होगी पहले फेज में? ये जो है वो देखेंगे, अभी डिसाइड नहीं होगा। डबल फिगर में होगी या सिंगल फिगर में? तो शायद डबल तक पहुँच जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI की हिदायत पर काबीना को हतमी शक्ल दे दी। काबीना अरकान की तादाद डबल फिगर में है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर स्पीकर का इलेक्शन हो या वजारत आला के लिए उनका इंतखाब, पार्टी का कोई बंदा इधर उधर नहीं हुआ। इस बार भी पहले की तरह डिलीवर करेंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइन हैं, लेकिन हमारे खदशात अब भी मौजूद हैं। मुज़ाकरात हों या कोई फैसला, हमें एतमाद में लिया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि दहशत गर्दों के साथ कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। अगर मिस एडवेंचर किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, अफगान तालिबान रजीम कानूनी हुकूमत नहीं, हमने मुज़ाकरात को खुश असलूबी से आगे बढ़ाया। अफगान तालिबान ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। हैदराबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू में मुब्तला 3 अफराद दम तोड़ गए। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल की इंतजामिया ने अक्टूबर में डेंगू से 5 अफराद की अमवात की तस्दीक की है। लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरों के डॉक्टर्स अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर आज OPD बंद रही। डॉक्टर्स का कहना है कि घरों पर छापे मारने का सिलसिला बंद किया जाए और FIR ख़त्म की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर होने वाला किसी भी शहरी का पहला ई-चलान माफ़ कर दिया। IG सिंध से मुलाकात में कहा, जुर्माना दूसरे ट्रैफिक ई चलान से वसूल किया जाए, पहला ई-चलान एक वार्निंग के तौर पर लिया जाए। IG सिंध ने वज़ीर आला को बताया कि ई-चलान सिस्टम के तहत अब तक 35 सरकारी गाड़ियों के चलान हुए हैं। ये चलान सीट बेल्ट ना बांधने, सिग्नल तोड़ने,
रंगदार टिंटेड शीशों और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर हुए। वज़ीर आला ने कहा, शहरी अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक क़वानीन की पासदारी करें। ई चालान शुरू होते ही कराची में जालसाज भी मुतहर्रिक हो गए। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के जाली चालान बजरिया SMS भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस कराची ने आम नंबर्स के जरिए ई चालान भेजे जाने की तरदीद कर दी। कहा, फिलहाल मैसेज के जरिए चालान नहीं भेजे जा रहे। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की जानिब से खातून मुसाफिर को हिरासा करने के केस की अगली समाअत 15 नवंबर को होगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट शर्की ने कंपनी के वकील से जवाब तलब कर लिया। खातून मुसाफिर ने कंपनी पर 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगस्त 2025 में एप्लीकेशन के जरिए राइड बुक कराई। सफ़र के दौरान ड्राइवर ने नामुनासिब और मुजरिमाना तर्ज अमल का मुजाहरा किया और मुसाफिर खातून को अपनी हिफाजत के लिए चलती गाड़ी से छलांग लगाना पड़ी। कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोट में टायर के गोदाम में लगी आग पर 7 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। 12 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग से जानी नुकसान की इत्तला नहीं। मुल्क में सैनिटरी पैड्स पर 40% तक टैक्स एक गरीब मुल्क में खवातीन को महज औरत होने की सज़ा देने के मुतरादिफ है। वकील महानूर उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर में मुतालबा किया कि हुकूमत इस गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी टैक्स को ख़त्म करे। महानूर उमर का कहना है कि अगर ये टैक्स ख़त्म हो जाए तो लड़कियों की स्कूल हाज़िरी बेहतर हो सकेगी, ख़वातीन ज़्यादा पुरसुकून, खुश और सेहतमंद रह सकेंगी। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 12% ख़वातीन सैनिटरी पैड्स खरीदने की इस्तात रखती हैं। वालिदैन बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें, वक्त दें। कम उम्र बच्चे दूर की नज़र की कमज़ोरी की बीमारी म्योपा में मुब्तला होने लगे। 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि इनमें हर साल 14% तक इजाफा होने का खदशा है। ये इंकशाफ लाहौर के मुगल आई ट्रस्ट अस्पताल के शोबा पीडियाट्रिक ऑप्थोमोलॉजी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में किया गया। सरबराह शोबे प्रोफेसर सीमा क़य्यूम ने बताया कि म्योपा में आँख की साख तब्दील हो जाती है। बच्चे मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन मुसलसल देखते हैं, पलक भी नहीं झपकते, आंखें मलते हैं। कई बच्चों को -7 से 10 तक की दूर की ऐनकें लग गईं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो से चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। दुनिया में अमन, मजहबी हम आहंगी आम करने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का पुरतशद्दुद रवैया ख़त्म करने और इंसानियत का एहतराम आम करने पर जोर। पोप लियो ने कहा, दुनिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुकालमे बढ़ाने की ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पोप लियो को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिजोरी के डिप्लोमेटिक बाजार की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ कौंसल खानों की जानिब से रिवायती खानों के स्टॉल्स का मुआयना किया और दिलचस्पी का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने बेहतरीन खाने तैयार करने वाले शेफ्स को शील्ड्स और इनामात से नवाजा। फ्रीडम नेटवर्क का कहना है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा हुआ है, जिससे इजहार राय की आज़ादी को खतरा लाहक है। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान 142 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। ज़्यादातर केसेस पंजाब और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पहले साल के दौरान 36 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से 22 पैका और 14 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत दर्ज किए गए। हमास ने गजा जंगबंदी माहिदे के तहत मजीद 2 यरगमालियों की लाशें हिलाल अहमर हुक्काम ने इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल की गजा में जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा के शुमाली इलाके बैतुल्लाहिया में हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान के सदर जोसेफ ऑन का लबनानी अफवाज को किसी भी जारिहत की सूरत में जवाब देने का हुक्म। हिज़्बुल्लाह ने लबनानी सदर के अहकामात का खैर मक़दम किया। लबनानी फ़ौज की मुकम्मल हिमायत पर जोर। बरतानिया के शहजादा एंड्रयू से प्रिंस का टाइटल वापस लेने का फैसला। रॉयल लॉज भी छोड़ना होगा। रस्मी नोटिस भेज दिया गया। बकिंगम पैलेस एलानिया के मुताबिक प्रिंस एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर पुकारा जाएगा। प्रिंस नॉर्फॉक की प्राइवेट सेंटरिंगम स्टेट में मुंतकिल हो जाएंगे, जिसे बादशाह की तरफ से निजी तौर पर फंड किया जाएगा।
प्रिंस एंड्रयू जिनसी इल्जामात के बाद रमा माह के आगाज में ड्यूक ऑफ यॉर्क समेत दीगर शाही अलकाबात से दस्तबरदार हो गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा एयरफोर्स वन दौरान परवाज हिचकोले खाने लगा। सदर ट्रंप को सहाफियों से गुफ्तगू करने में दुश्वारी। सदर ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा, ये इंटरव्यू देने के लिए ये मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स की दूसरे T20 से कबल गद्दाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। सीरीज का दूसरा और तीसरा T20 आज और हफ्ते को गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इन दोनों मैचेस के तमाम टिकट्स मुकम्मल तौर पर फरोख्त हो गए। ICC विमेन वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 338 रन बनाए। जवाब में भारत ने हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। जमाइमा रॉड्रिगज ने 127 रन की नाकाबिले शिकस्त और मैच विनिंग इनिंग्स खेली। विमेन वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का बाकायदा आगाज आज होगा। 141 ममालिक के फनकार शिरकत करेंगे। फेस्टिवल 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। आज कौंसल पाकिस्तान के सदर अहमद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, राहत फ़तेह अली खान ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि शर्मीन उबैद शनाए फिल्म एम्बेसडर होंगी। कमिश्नर कराची ने कहा, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के जरिए मुल्क का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। गैर मुल्की मेहमानों का प्रोटोकॉल स्टेट गेस्ट के मसावी होगा। और नामवर पाकिस्तानी निजात अमरीकी मौसीक़ार शेरजान अहमद का गीत दिस न्यू एज के ग्रैमी अवार्ड्स में बेहतरीन अल्टरनेटिव रॉक म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामजद होने जा रहा है। शेरजान अहमद का कहना है कि मारूफ नगमा निगार और प्रोड्यूसर लैरी डॉस्किन का ये गीत इंसानियत के मुस्तक़बिल और नई समतों पर सवाल उठाता है और फ़नकारों की वो यकजहती जो सरहदों से आज़ाद है उसे ख़ास बनाती है।